मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 और 7 ये मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। 6, 7, 8 तीनों। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले है, अच्छा इस क्वेश्चन में है 6a²। ए स्क्वायर मीन क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाय a। ये रहा हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय a। मैंने ये इसलिए लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा रिमूवर। अच्छा, अब ये मैंने इसको रिमूवर से सही कर दिया। a और a का मतलब है, सबसे पहले जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स वैल्यू आ रही है, ये डिटरमिनेंट्स 1, 0, -1 एंड 1। क्योंकि a को डबल टाइम करना है तो इसी तरह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0, -1 और ये 1। ठीक है, इसके मिड में चाहें तो डॉट लगाएं, चाहें तो मल्टीप्लाई। अब इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब जो ये पहला डिटर्मिनेंट्स मौजूद है हमारे पास, इसी को हम डबल टाइम्स लिख देंगे। 1, 0, -1 एंड 1। 1, 0, -1 एंड 1। और इसी चीज़ को हमने डबल टाइम लिख करके इसको ओवर कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हमने ये 1, 0, -1, 1 इसको डबल टाइम करके लिख दिया और थोड़ा सा गैप यहाँ भी छोड़ दिया और थोड़ा सा यहाँ भी, और इन दोनों के बीच में भी गैप चाहिए। इस तरह से गैप्स रखने के बाद अब हम जो हमारे पास कॉलम मौजूद है, कौन कौन सा, ये 1 और 0। 1 को हम यहाँ लिखेंगे, 0 को हम यहाँ लिखेंगे। ये 1 और ये 0, यानी यहाँ से हमने कॉलम उठाया, उसके रो फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह अब यहाँ पे सेकंड कॉलम मौजूद है, ये दोनों -1 और 1, इसको हम इस फॉर्म में, यानी ये चीज़ एक डाउनवर्ड फॉर्म में थी, इसको हम यूँ लिख लेंगे। यानी यहाँ क्या आएगा? -1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। यहाँ क्या आएगा? -1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, अब देखें, हमने इस कॉलम फॉर्म को रो में कर दिया, ये और ये। इसी तरह इस सेकंड जो हमारा कॉलम था, इसको भी हमने इस तरह से कर दिया। अब जितने भी नंबर्स थे वहाँ पे हमने ब्रैकेट खुद ही से मेंशन कर दिया है। अब ये देखें, 1, 1 ज़ार 1, बीच में क्या आएगा? प्लस, ये भी प्लस अपनी जगह रहने दिया। जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आता है 0। इसी तरह यहाँ पे भी 1, 0 ज़ार 0 प्लस 1, 0 ज़ार 0। इसी तरह ये 1, 1 ज़ार 1 और ये माइनस की साइन आएगी, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस अपनी जगह है, ये प्लस अपनी जगह है। जब 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और विथ -1 यहाँ माइनस की साइन आएगी। इसी तरह 1, 1 ज़ार 1 हो जाएगा और ये हमारा डिटर्मिनेंट्स बन चुका है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम इसको करते हैं, 1 में 0 का ऐड किया 1, 0 में 0 का ऐड किया 0, ये -1 है। और इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस -1, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1। अब हम अगर इसको नीचे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? सबसे पहले ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 1, यहाँ आ गई 0 और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की होगा क्या? माइनस माइनस प्लस, ये रहा 2 और ये आ गया 1। ये हमारा आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन है b² मीन b लिखा मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह से b हमारे पास किस फॉर्म में है? b के नंबर्स क्या हैं हमारे पास? 2, 1, -1 एंड 0। ये एक b विद डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लाई का साइन, और b डबल टाइम्स है तो इसलिए इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे।
ये दोनों होगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट्स का साइन बना दिया और यहाँ से ये नंबर जो हमारा है इसको हमने डबल टाइम्स लिख लिया। यहाँ लिखा हमने 2 और यहाँ लिखा हमने -1। इतना ही गैप रखना है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखें मैं लिख रही थी तो थोड़ा सा गैप का यहाँ पे आकर के कुछ ज़्यादा अंदर जा रहा है, कुछ गैप आगे पीछे हो रहे थे, तो इसका ख्याल रखना है आपने। ये -1, ये 1 और ये 0, इतने फासले पे यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1, -1 और यहाँ पे 0। अब गैप्स देख लिया आपने, यहाँ थोड़ी सी स्पेस होगी और उसके बाद यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स ऊपर करेंगे। सबसे पहले इतनी सेटिंग कर लें। अच्छा, फर्स्ट रो है हमारे पास 2 और 1, इसको मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 1। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कॉलम पर, ये है -1 एंड 0, ये आया -1 और यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 0। कलर से लिखने का मतलब ये है कि आपको इसकी पहचान हो जाए कि हम क्या वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इधर भी लगा दिया और यहाँ पे भी, क्योंकि 2 साइन आ जाएगी बीच में तो मिड में प्लस आनी है ना, ये प्लस आ गया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं था, चलो भाई, लेकिन अगर आप चाहो तो सब में यूँ करके लगा दो, ये ज़्यादा मुनासिब है। हम भी सब में लगा देते हैं, ये दोनों नंबर, ये दोनों, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, प्लस की साइन, ये ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट, बीच में प्लस की साइन, ये रहा ब्रैकेट और ये रहा ब्रैकेट, यानी सभी पे लगा दिए, वो सबसे ज़्यादा आसान है। अब ये देखें 2 2 ज़ार 4 प्लस, अभी हम सिर्फ इस नंबर को कर रहे हैं, 2 1 ज़ार 2 प्लस, इस पे आ जाए -1 1 ज़ार -1 और इसी तरह 0 1 ज़ार 0, इस वाले पे आ जाते हैं 2 1 ज़ार 2, यानी माइनस की साइन विद 2, प्लस अपनी जगह रहा और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह -1 को 1 से करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होके प्लस 0 और ये हमारा ब्रैकेट ओवर। और ये डिटर्मिनेंट्स के बाद अब हम नीचे आते हैं अपने वर्क पर। 4 प्लस माइनस -1, 2 प्लस 0 मीन 2, -2 है, 0 है, -2 ही रहेगा और -1 0 तो ये भी -1 रहेगा। अब देखिए सिर्फ हमारा ये स्टेप सॉल्व नहीं है, इसको अब हम नीचे कर लेते हैं। ये रहा 3, ये रहा 2, ये -2 और ये -1।